मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जुड़ गए। अनुराग जी को आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। अनुराग जी, न्यूज 24 पर स्वागत। बधाई आपको पश्चिम बंगाल की जीत के लिए। अनुराग जी, धन्यवाद। आपको भी बधाई और बंगाल की जनता को सबसे पहले बधाई। आप अभी कहां हैं सोनार अनुराग बंगला जी? के सपने को पूरा करने के लिए जी, जहां भय हारा और भरोसा जीता है। बंगाल को ममता जी के माफिया से मुक्ति मिली है। डबल इंजन की सरकार का आगमन होगा, डबल इंजन का विकास भी होगा। और मैं तो ये कहूंगा, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक कमल निशान और भगवा पहचान ये दिख रही है। असम में जहां एक और सेंचुरी लगी है सीटों की, तो बंगाल में डबल सेंचुरी लगी है। असम में अगर हैट्रिक लगी है सरकार बनाने की, तो बंगाल में प्रचंड जीत मिली है। वहीं पे दूसरी बार पुडुचेरी में भी भाजपा की सरकार बनी है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी और नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में हुए ये चुनाव, तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारें, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रही। अनुराग जी बंगाल में ही हैं या लौट आए हैं दिल्ली? ये सिलीगुड़ी की फोटो पीछे देखिए, टी स्टेट। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि आपके यहाँ पे फोटो थोड़ी छोटी दिख रही है, इसलिए आप पूरा व्यू दिखा नहीं पा रहे। हाँ, अनुराग जी का भी फोटो बहुत चर्चित हुआ था, मछली वाला। मछली वाला मैं वही कह रहा था। अनुराग जी, आपने भी खूब जोर लगाया, ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की। अब थोड़ी बहुत मेहनत तो एक कार्यकर्ता के नाते की है। हाँ, बंगाल में गए भी, चुनाव प्रचार भी किया, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी वो की पूरी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रैटेजी अमित शाह जी की थी, उसको नीचे जो कार्यकर्ताओं ने उतारा, और बाद में मोदी जी की लोकप्रियता जो सिर चढ़ के बोली, और मोदी जी के प्रति प्यार जो प्रदेश की जनता का था, और झालमुड़ी का उनका जो वीडियो वायरल हुआ, वो तो ऐसा लगता था हर दुकान, हर गली, हर घर में किसी भी रैली से ज्यादा लोकप्रिय वो हुआ। हाँ। और वहां की चारों सीटें झारग्राम की बीजेपी जीत भी रही है। पर अनुराग जी, मुझे यह बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आप तो वहां की स्ट्रैटेजी में शामिल भी रहे, वो जो आपने और बाकी नेताओं ने मछली को लेकर, माछ भात को लेकर जो कैंपेन चलाया, क्या आपको उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि टीएमसी आपको एंटी बांग्ला, एंटी नॉन वेजिटेरियन फूड, एंटी मछली साबित करना चाहती थी? देखिए, जब 15 वर्ष पहले ममता जी इस राज्य में आई, तो संघर्ष करके आई थी और मां माटी मानुष का नारा लेकर आई थी। 15 सालों में तीनों से नाता कट गया। केवल टीएमसी अब किस लिए स्टैंड करती है? तुष्टीकरण, मर्डर, कटमनी के लिए। और जनता इसी से मुक्ति पाना चाहती थी, और इसलिए ममता वर्सेस जनता चुनाव हुआ। जनता की जीत हुई, ममता की हार हुई। और जो ममता जी ने एक कोशिश की, पहले इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने की, एसआईआर पर लगाने की, फिर ईवीएम पर लगाने की, वो उनकी बातों में बौखलाहट, झटपटाहट और बौखलाहट सब नजर आती थी। ये दिखता था कि उनके मन में डर है कि चुनाव हार रहे हैं। तब उन्होंने नया हथियार अपनाया। हाँ। कभी झालमुड़ी को तो कभी माछ भात को लेके। हमने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम किसी के खाने पीने पर, किसी के पहनने पर, किसी के बोलने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही होगा। और माछ भात खाना भी उसी लिए था, ना हम खाने पे रोक लगाते हैं, ना बोलने पे, ना पहनने पर। और वो बड़ा संदेश जनता तक हमने पहुंचाया है। क्या आपने ये साबित कर दिया है कि आप सिर्फ नॉर्थ इंडिया की या हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं है अनुराग जी? अगर हमारी असम से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सरकारें हैं, कर्नाटक और गोवा में हमारी सरकार है, पश्चिम से लेके उत्तर तक हमारी सरकार है, तो आप कैसे कह सकते हैं देश में तीसरी बार हमारी सरकार है भाई? अच्छा अनुराग जी, दो छोटे छोटे सवाल और। एक ये कि पश्चिम बंगाल का सीएम कौन बनेगा या किसे बनना चाहिए? क्योंकि देखिए, वादा तो आपने किया था कि यहीं का बनेगा, हिंदी बोलने वाला हिंदू, बंगाली बोलने वाला हिंदू बनेगा, तो कौन होगा? बिल्कुल हम अपनी बात पे टिके हैं। बंगाल में पैदा हुआ, बंगाली बोलने वाला, बंगाल को समझने वाला, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का संकल्प लेने वाला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पे इससे बड़ी सौगात और क्या होगी? इससे बड़ी उनको श्रद्धांजलि क्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी
भाजपा का एक स्थानीय नेता को सीएम बनाएगी जो सोनार बंगला का सपना पूरा करके दिखाए। ओके, और वो टीवी के वाले विजय को सपोर्ट कर सकते हैं क्या, अगर वो कहें और कोई बातचीत चले वहां, तो तमिलनाडु में? देखिए, वहां पे उनके अपने बलबूते पे तो सरकार नहीं बन रही, और वहां की परिस्थितियां क्या बनती है, वहां के स्थानीय नेतृत्व क्या कहता है, और कुल मिला के हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। पर राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, मुबारक हो अनुराग ठाकुर, एंड थैंक यू न्यूज 24 से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। सिलीगुड़ी से ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अब जरा आनंद दुबे को लाइए।